जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईसीएसई बोर्ड से हैं, क्लास 10th के, और उनको मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स वो भी चाहते हैं कि हम आईसीएसई बोर्ड के भी वीडियोज़ अपलोड करें। तो अब हमने ये विचार किया है कि कोशिश करेंगे कि संडे जो है वो 10th का आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करूं। कोशिश करेंगे कि हर संडे वीडियो आईसीएसई बोर्ड का आए। तो अगर आप लोग आईसीएसई बोर्ड में हैं 10th में और मैथमेटिक्स में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही, देखिए मैथमेटिक्स में ज़्यादातर आईसीएसई बोर्ड वालों को जो 10th में प्रॉब्लम होती है वो होती है जीएसटी में। तो हम पहला जो हमारा वीडियो आएगा वो जीएसटी से ही रिलेटेड आएगा, यानी जीएसटी ही हम कवर करेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स आप लोग तैयार हो जाएं, और अगर आप आईसीएसई बोर्ड में हैं और जल्दी ही हमारी आपको जीएसटी की वीडियो मिलेगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दें, विच टर्म of the AP 3, 8, 13, 18, is 78 क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो पहले ये देख लीजिए इसमें गिवन क्या है। जो मिलता है उसको पहले लिख लीजिए। पहला गिवन तो ये है फर्स्ट टर्म, यानी a इक्वल टू 3। फिर d निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया है ये लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब है l इक्वल टू 78। और पूछा क्या गया है स्टूडेंट्स, कौन सा टर्म, यानी n की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, क्या पूछा गया? n की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स एक रिलेशन होता है जो इन सब से मिलकर बनता है, a, d, l और n से, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब सबके रख दीजिए वैल्यू, इसमें वैल्यू रख देंगे तो l की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है स्टूडेंट्स, 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 5n माइनस 5। 78 इक्वल टू 5n, और स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 78, और ये माइनस 2 है तो लेफ्ट में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 इक्वल टू 5n, तो हो जाएगा 80 इक्वल टू 5n। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80/5 आ जाएगा 16। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है 16। ठीक है ना, 16 आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट एपी दी हुई है 7, 13, 19, .205। तो स्टूडेंट जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, ठीक उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, बस नंबर चेंज है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7, हाँ,
डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 13 माइनस 7, तो ये 6 आ जाएगा। लास्ट टर्म आपका दिया है 205 और n की वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो बस वही फार्मूला लगा देते हैं जो अभी लगाया था, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है 205 इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है आपकी 6। तो 205 इक्वल टू 7 प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6n माइनस 6, तो हो जाएगा 205 इक्वल टू 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1 प्लस 6n। तो 205 ये 1 लेफ्ट में लेके आएंगे तो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 6n। तो 205 में 1 माइनस हो जाएगा तो 204 हो जाएगा इक्वल टू 6n। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हो जाएगा 6n इक्वल टू 204, तो n इक्वल टू हो जाएगा 204 अपॉन 6, तो 6 3 जा 18, 2 बचा 24, 6 4 जा 24, ये आपका 34n की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब स्टूडेंट्स एक एपी और है इसमें, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म आपका दिया है 18, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 होल 1/2 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको मिक्स से अगर स्टैंडर्ड में करेंगे तो हो जाएगा 31/2 माइनस 18/1 कर लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं 2 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 31 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 36, तो माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 5/2, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है L इक्वल टू -47 और वही पूछा गया n की वैल्यू। ठीक है, तो फार्मूला वही पुराना जो अभी तक लिखते रहे, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है -47 इक्वल टू ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है -5/2। तो -47 इसी तरीके से लिखेंगे और ये 18 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा -5/2n और माइनस माइनस हो जाएगा +5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा 47 इक्वल टू ये आपका 18 प्लस 5/2, ये हो जाएगा और ये -5/2n। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा -47 इक्वल टू यहाँ पर 18/1 कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 18 में कर देंगे 36 हो जाएगा और +5 -5/2n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना हो जाए 36 और 5 ये हो जाएंगे 41/2 -5/2n। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 41/2 को हम लाएंगे लेफ्ट में तो ये प्लस का है, इधर माइनस में हो जाएगा 47 -41/2, एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर यही रहेगा -5/2n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं इसके कैलकुलेशन को, इसको साफ कर दूं। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ इसको, -47 -41/2 इक्वल टू -5/2n। तो यहाँ हो जाएगा
47/1 कर लीजिए, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 47 को तो ये आ जाएगा 94, ठीक है ना, माइनस का 94 आ जाएगा और माइनस ये 41 ही रहेगा इक्वल टू -5/2n। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर डायरेक्ट आप कट करना चाहें तो 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये माइनस माइनस का ऐड हो जाएगा, सेम साइन का ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 और ये 9 4 13 135 इक्वल टू हो जाएगा -5n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तो आ जाएगा 5n इक्वल टू 135। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135/5, तो ये हो जाएगा कितना 27। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो क्लियर हो गया है ना। स्टूडेंट कहा जाता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि वो किसी को छाया प्रदान ना कर सके। छाया का मतलब ये है किसी की हेल्प ना कर सके, उसके अंदर इंसानियत ना रहे, है ना। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि इंसानियत ही खत्म हो जाए, और वो जो भी कमाता है उसमें उसके बाल बच्चों का ही नहीं राष्ट्र का भी हिस्सा बनता है। तो राष्ट्र में हम सब लोग रहते हैं तो कम से कम जो ज़रूरतमंद है उसकी हम मदद कर सकें, ऐसा हमें बनना चाहिए, ऐसा बड़ा बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा खजूर की तरह नहीं होना चाहिए कि ना लोगों को फल की ही प्राप्ति हो सके और ना ही उसकी छाया की ही प्राप्ति हो सके। बड़ा तो हमारा सूर्य भी है, लेकिन सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, इस तरह बड़ा बनना चाहिए, है ना। सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, इस तरह बड़ा बनना चाहिए, लेकिन लेने की इच्छा नहीं रखता, है ना, लेने की इच्छा नहीं रखता है। तो स्टूडेंट्स हमें भी इस तरह से कुछ करना चाहिए, ऐसा बड़ा बनना चाहिए जिससे कि हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें, अपने घर परिवार के लिए कुछ कर सकें, अपने स्नेही जनों के लिए कुछ कर सकें, जो हमारे यहाँ आए उनका आदर सत्कार कर सकें। क्योंकि आज के समय में बड़े लोग इतने बड़े हो जाते हैं कि शायद कोई उनके यहाँ आए तो पानी भी उसको मांग के पीना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम बड़प्पन कहें या दरिद्रता हमारे समझ में नहीं आता। हमारे सनातन धर्म में अतिथि को तो भगवान के बराबर माना जाता है, लेकिन अतिथि तो अतिथि रहा। आज के समय में टीचर को भी मांगने से पानी मिलता है, लगता है वो इंसान ही नहीं है। और दोस्तों अगर इस दुनिया से टीचर अपनी भूमिका को हटा ले तो शायद हम लोग जहाँ पहले थे वहीं पहुँच जाएंगे। जितने भी लोग बने हैं वो चाहे नेताजी हों, चाहे इंजीनियर हों, कुछ भी हों, टीचर के कंट्रीब्यूशन से ही बने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग जिस तरीके से हम सब लोगों की भलाई हो वैसे बड़े बनना, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉरी, हमने आपको क्वेश्चन नंबर अभी 5 बोला था, वो क्वेश्चन नंबर ये 6 है। और 6 में क्या पूछा गया है देख लें। 6 में कहा गया है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP
11,8,5,2, ... मतलब ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्या कोई टर्म -150 भी है इस एपी में, तो उसको चेक करना है। चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू इसमें भी निकालेंगे। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है और होल नंबर आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में -150 एक टर्म है इस एपी का, और अगर कहीं माइनस में आ जाता है या फ्रैक्शनल आ जाता है n की वैल्यू तो नहीं है। तो देखते हैं कैलकुलेट करके क्या होता है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 11, d की वैल्यू हो जाएगी 8 - 11, 8 - 11 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में ये लास्ट टर्म है आपका -150, यानी l = -150 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट फार्मूला हम लोग वही लगाएंगे, l = a + n - 1 × d। तो l की वैल्यू है -150 = a की वैल्यू 11 + n - 1 और d की वैल्यू है -3, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा -150 = 11 और -3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा -3n, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, ठीक है। तो -150 = 11 + 3 कितना हो जाएगा 14, -3n, तो -150 और ये 14 को इधर लेफ्ट में लाइए तो ये हो जाएगा, ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, = -3n, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का ये ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा -164 = -3n। आगे देखें n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा -164/-3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको डिवाइड करें 3 से तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा ना, और 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 2 बचेगा तो 2 इधर आ जाएगा /3। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू n की आ रही है, तो n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं आ सकती, ना ही नेगेटिव आ सकती है। अगर फ्रैक्शनल या नेगेटिव आती है तो ये मानकर चलिए जो चेक करने के लिए कहा गया था तो कि वो इस एपी का कोई टर्म है या नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं है, ठीक है। अगर कोई होल नंबर आ जाता 6, 50, 64 तो हम ये कह सकते थे कि हाँ ये जो नंबर है -150 वो इस एपी का नंबर है, ठीक है। तो ये नहीं है, इसका आंसर नो है, आप लोग लिखें, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब चलते चलते एक क्वेश्चन और लेंगे छोटा सा, उसके बाद में इस वीडियो को फिनिश करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखें इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि 31st टर्म आपको फाइंड करना है, 11th टर्म की वैल्यू दी गई है, 11th टर्म नोट कर लेते हैं जो गिवन है, 11th टर्म = 38। तो 11th टर्म क्या हो जाएगा a + 10d, याद रखिएगा यहाँ जितना दिया होगा 11th टर्म दिया है तो a + 10d हो जाएगा, अगर 12th टर्म दिया होगा तो a + 11d हो जाता, मतलब यहाँ जितना होगा उसका एक कम लिखते हैं, = हो जाएगा 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में देखिए 16th टर्म, इसको क्या लिख देंगे 16th टर्म = 73, तो ये हो जाएगा a + 15d = 73, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए दोनों को एक साथ रख दीजिए, इसको भी नीचे रख देते हैं, a + 10d = 38। अब देखिए सभी कुछ प्लस का ही है तो इसको कर देंगे माइनस, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 15d - 10d = हो जाएगा 73 - 38।
हो जाएगा ना 38। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15D से 10D माइनस हो जाएगा तो 5D आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 73 से 38 माइनस कर देंगे तो 13 माइनस 8 ये हो जाएगा 5 और यहाँ 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा D इक्वल टू 35/5 यानी 7 आ जाएगा, D की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ये D की वैल्यू रख देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, a प्लस 10D इक्वल टू 38 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 10 और D की वैल्यू 7 इक्वल टू 38। तो ये हो जाएगा a प्लस और 10 7 जा 70 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 माइनस 70 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये 10 में से आपका 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा और यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसको पूछा इसमें क्या है। इसमें पूछा है कि आपको वैल्यू निकालनी है 31st टर्म की, 31st टर्म। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 30D। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है माइनस 32 और प्लस 30 इंटू 7, D की वैल्यू 7 है तो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस ये हो जाएगा 200 कितना 210। अब इसको माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा 178। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसका जो आंसर आपका आया 178 आया। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।